वेलकम टू सुल्तान फॉर द ह्यूमैनिटी। लेट्स मेक अ बेटर सोसाइटी। एक सोसाइटी की अच्छी शुरुआत के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी डीप एनालिसिस किया जाए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर आया जाए ताकि दूर से अच्छी तरह से हम चीज़ों को देख सकें। एंड इसीलिए आज मैं आया हूँ नेचर में, एक गांव में। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि आज मैं इंडिया में हूँ, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो सिर्फ किसी गांव या शहर का नहीं है, वो पूरे इंडिया का है। रियलिटी ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है, क्या हमारा इंडिया था और किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, इसी के ऊपर है आज की वीडियो। चलिए देखते हैं। रियलिटी की बात करें तो वैसे तो हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। पर सिर्फ अच्छाई की बात करने से हमारे देश की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व नहीं कर सकते, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी है, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, टैकल करना ज़रूरी है। और इसी के ऊपर जो मैं आज बात करने वाला हूँ, दैट इज़ बोथ ऑन गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट हमारा पूरा समाज, अगर हम लोग प्रॉब्लम्स देखें, गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हमें डील करना पड़ता है तो हमें करप्शन से डील करना पड़ता है। कोई इसके ऊपर बात करे ना करे वो एक अलग मुद्दा है, बट इन रियलिटी करप्शन इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करती है ऑन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। बहुत भारी मात्रा में जो है करप्शन है। अगर हम लोग हेल्थ केयर की बात करें तो आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन जो है आज की जॉब्स और बिजनेस के कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग सही नहीं है। बहुत सारे रिफॉर्म्स और बेहतर इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एजुकेशन सेक्टर में। हर सेक्टर में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट चीज़ें उस स्केल से नहीं हो पाती हैं जिस स्केल से होनी चाहिए, जिस स्पीड से होनी चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पाती हैं। उसका कारण क्या है? मेरे 10 साल के करियर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैंने समाज में देखा है, हर जगह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं चोरी हो रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, हम सब के घर में कोई ना कोई दूध डालने आता है, उसे दोधी कहते हैं, जो दूध डालने वाला आता है। दोधी दूध डालने के लिए एक नाप का यूज़ करता है। वो नाप अलग अलग साइज़ का आता है, 1 लीटर 2 लीटर एक्सेट्रा। बट उस नाप से कभी भी पूरी क्वांटिटी में दूध नहीं डलता। ये चोरी बहुत छोटे लेवल पे है, बट अगर देखा जाए यही छोटी छोटी चोरी जो है बड़ा इम्पैक्ट करती है। अगर एक दोधी जो ये चोरी कर रहा है, अगर वो दिन में 10 लोगों को दूध डालता है तो वो कितने ml चोरी हो जाती है। ऐसे ही अगर दूसरे चीज़ों की बात करें, लेट्स टेक अ फूड प्रोडक्ट। हमारा जो ऑयल है, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे अगर हम लोग एक्चुअल प्राइस की बात करें दैट इज़ मोर देन 200 रुपीज़, लेकिन वो प्राइस बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल रहता है मार्केट में। कहीं पर 100 रुपये पर किलो मिल रहा है, कहीं पे 175 रुपये पर किलो मिल रहा है। उसमें ऐसा क्या डाला जाता है कि प्राइस कम करने के बाद भी कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं? ये सोचने की बात है। अक्सर जो है बहुत सारी SITs बैठती हैं, इन चीज़ों के ऊपर जांच होती है, बट कब जाकर वो जांच पूरी होती भी है कि नहीं होती हमें नहीं पता, समाज को नहीं पता। अगर ये चीज़ें जो हैं इम्प्रूव नहीं होंगी, कभी हमारा इंडिया जो है एक बेटर हेल्थ सिस्टम में नहीं आ सकता। हम लोगों की जो हेल्थ है वो डे बाय डे वीक होती जा रही है, हमारी बॉडीज़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग अगर फूड की बात कर रहे हैं, फूड में जो एक्चुअल हमें कंटेंट मिलना चाहिए, अगर दूध के न्यूट्रिएंट की बात करूं तो वहाँ पर पहले ही वहाँ पे अच्छा खासा फैट निकाल लिया जाता है। माँ अपने बच्चे को जब भी दूध पिलाती है, चाहे कोई वो इंसान है या जानवर है, कभी सुना है कि माँ पहले फैट कंटेंट निकाल लेती है बच्चे को दूध पिलाने से पहले? कभी ऐसा नहीं होता। बट हमारे यहाँ पे एक अलग ही इंडस्ट्री चल रही है, पनीर की इंडस्ट्री। ठीक है, ये सारे बिजनेसेस अपनी अपनी जगह ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है हमारी हेल्थ के साथ। एजुकेशन की मैंने बात पहले ही कर दी, वहाँ पे एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। जब हम लोग कहीं पर बच्चे की एडमिशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर हमें डोनेशन देना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। डोनेशन के भी अलग अलग नाम है, बिल्डिंग चार्जेस।
जो कि रिश्वत का दूसरा नाम है। कहीं पर कॉलेज में एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटा, जो कि रिश्वत का दूसरा नाम है। जिस देश के लोगों की पढ़ाई को इतना तवज्जो दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में, बाहर यूएस कनाडा में बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो हैं वो इंडिया के हैं, उसी देश के लोगों को आज अपने ही देश में पढ़ाई करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। क्या यही इंडिया हमारे बुजुर्गों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था जब वो आज़ादी के लिए लड़े थे? आई डोंट थिंक सो। ये रियलिटी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पता नहीं कौन आ गया जो बहुत ही हरीशचंद्र की बात कर रहा है, सत्यवादी हरीशचंद्र बन रहा है। आई डोंट नो भाई समाज इस चीज़ को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, बट मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। कई साल हो गए मुझे देखते हुए दैट कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, हम लोग जो है एक सिंपल सी मेंटालिटी रखते हैं दैट छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, समस्या के अंदर ना फंसो। हमारे घर वाले बोलते हैं दैट कहीं पे अगर कोई झगड़ा हो रहा है फालतू में बीच में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। बट क्या इस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को बेटर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। हाँ, तरीका जो है उसके लिए सही होना चाहिए, एक लीगल तरीका होना चाहिए, ठीक है। एंड वो चीज़ें आज समाज में हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में वो चीज़ें रोकी भी जाती हैं। लोग बोलते हैं दैट लीगल इश्यूज में पढ़ने से बेटर है कि चीज़ों को छूट दिया जाए। अगर लीगल इश्यू में फंसेंगे तो वहाँ पे आपका पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, एटसेट्रा। इन्हीं कारणों की वजह से जो गलत करने वाला है वो गलत करता है। मेरे साथ भी कुछ केसेस हुए हैं, मैं भी बहुत टाइम जो है चीज़ों को इग्नोर करता रहा दैट कौन अपना टाइम खराब करेगा। बट एंड ऑफ द डे मैंने ये चीज़ें छोड़ दी, बिकॉज अगर मैं अपनी कंट्री को नहीं सुधारूंगा तो कोई और नहीं सुधारने वाला है इसे। मेरे बॉस ने मुझे लगभग 2018 में मेरी उनसे कन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि सुल्तान तुम कंट्री छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? मैं बहुत टाइम से ओवरसीज एजुकेशन के लिए जाना चाहता था। आज भी मुझे कहीं ना कहीं अपने इंप्रूवमेंट के लिए, करियर इंप्रूवमेंट के लिए और पर्सनल इंप्रूवमेंट्स के लिए ब्रॉड जाने का है मेरी इच्छा, बट दैट इज़ अ सेकेंडरी प्लान। तो उनने मुझसे पूछा कि सुल्तान तुम इंडिया छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा कि इंडिया में जो है करप्शन है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब था कि जिस कंट्री में तुम जाना चाहते हो क्या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकता है वहाँ पे करप्शन कम हो, दूसरी चीज़ें हों, वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम हो, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से देश छोड़कर जाना ये किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह हमारे देश में अगर कुछ प्रॉब्लम है उसे डील हमें ही करना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने जो एक अच्छा देश हमें दिया था जहाँ पर ह्यूमन मॉरल चीज़ों की वैल्यू होती थी, इन चीज़ों की वैल्यू आज नहीं है। छोटे बच्चे जो हैं बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करते थे, धीरे धीरे वो चीज़ें भी कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी सोसाइटी को हमने इस तरह से बना दिया। फालतू में टाइम मत खराब करो, अपनी चीज़ों से ध्यान रखो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए सबको 2 नंबर का काम जरूर करना पड़ता है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया। एक टाइम था जब ईमानदारी की कदर थी, बट आज के टाइम में अगर आप प्रॉपर ईमानदार रहते हैं आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल से होता है। आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम करना पड़ता है। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया एंड आई डोंट वांट दिस इंडिया टू गिव टू माय फ्यूचर जनरेशन। हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या इंडिया देना चाहते हैं वो हमारे हाथ में। मैं तो फ्यूचर जनरेशन को ऐसा इंडिया नहीं देना चाहता जहाँ पर अपना कुछ काम करवाने के लिए घंटों घंटों हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज के सामने खड़े होना पड़ता है, अपना काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर हेल्थ सेक्टर हो तो वहाँ पे हमें डर लगता है कि यार बीमार ना पड़ जाए, अगर बीमार पड़ गए तो उसका एक्सपेंसेस देने मुश्किल होंगे। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इंडिया एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसा इंडिया हम लोग हमारे फ्यूचर जनरेशन को दें, और इसके लिए हमें हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। हमें डिसाइड करना पड़ेगा दैट वी हैव टू टॉलरेट ऑल दिस और नॉट। आप टॉलरेट कर सकते हो कि नहीं, दैट इज़ अप टू यू। मैं टॉलरेट नहीं कर सकता एंड मेरी समाज से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर कुछ गलत होता है तो हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए एक सही तरीके से। एंड इसीलिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई चीज़। जब कोई समाज में कुछ गलत हो रहा है आप वो न्यूज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ऑन माई फेसबुक और इंस्टाग्राम। हमारी कोशिश ये रहेगी कि सच जो है समाज के सामने आए। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आईडी है सुल्तान फॉर दी ह्यूमैनिटी। इसके साथ साथ लीगल लड़ाई जब हम लोग लड़ते हैं उसमें बहुत ज़रूरी है दैट लीगल एक्सपर्टीज़ भी हमारे साथ हो। इसलिए मैं इन्वाइट करना चाहूँगा लॉयर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर्स को, मंत्रियों को जो ईमानदार हैं, जो हमारे देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। कम फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक द इंडिया बेटर। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई लीगल इश्यूज़ हैं, तो आप हमारे साथ जो है एक एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं।
आज जो है मैं भी एक सोशल कॉज की तरह अपना ये चैनल चला रहा हूँ, लोगों को बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी की समस्या अगर होती है उसे समाज के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मिलकर हम इंडिया को बेहतर बना सकते हैं। अगेन वेलकम टू सुल्तान फॉर द ह्यूमैनिटी, लेट्स मेक अ बेटर सोसाइटी।